पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the final lecture of Unit 1. We have already completed all the conceptual parts, all the theoretical parts, all the numerical discussions of Unit 1. Last week we had a test of Unit 1 जहां पर हमने कुछ बहुत ही basic और conceptual questions देखे थे. In today's lecture I'll be discussing the test paper. जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था they have their marks. And the description part of this lecture contains the link for the handwritten notes of all the topics of Unit 1. Unit 1 में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी के handwritten notes आपको इस lecture के description box में मिल जाएंगे. You will also get the link of all the questions related to Unit 1. हमने KVL, KCL, duality, matrix method, node, mesh इन सभी पर कंपाइल्ड क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हुआ है. साथ में देयर इज आल्सो द लिंक ऑफ द गूगल क्लासरूम. वी हैव क्रिएटेड अ गूगल क्लासरूम फॉर नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस. वो सभी बच्चे जो वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं दे कैन ज्वाइन द गूगल क्लासरूम. वहां पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में यू हैव गॉट ऑल द असाइनमेंट्स, ऑल द नोट्स, ऑल द लिंक्स ऑफ द वीडियोस. The code of the Google Classroom is also mentioned in the description box. So बच्चों चलिए let's start. First of all, I'll be discussing all the questions and then I'll be discussing few very important terms, few very important concepts जहां पर बहुत से बच्चों ने गलती की है या आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स या गेट एग्जाम्स में गलती करते हैं. तो let's start with the very first question. चलिए बच्चों, this was the first question in the test paper. देखेंगे वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर. तो मैं यहां पर वोल्टेज मान लेता हूं से V. अब ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था. तो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर आपको किसी भी सर्किट में कभी भी एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स बोथ आइडियल, ये दोनों पैरेलल में मिलते हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू अ वोल्टेज सोर्स. ध्यान रखेंगे ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में भी है. इफ यू गेट अ वोल्टेज सोर्स एंड अ करंट सोर्स इन पैरेलल इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस और बीच में कोई भी पैसिव एलिमेंट नहीं है, इन दैट केस दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अ वोल्टेज सोर्स. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको किसी सर्किट में यू गेट अ वोल्टेज सोर्स एंड अ करंट सोर्स इन सीरीज, तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू अ करंट सोर्स. ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है इस तरीके के क्वेश्चंस में. तो यहां पर यू कैन क्लियरली सी दैट आई हैव गॉट अ वोल्टेज सोर्स एंड अ करंट सोर्स इन सीरीज. तो अगर मैं इस सर्किट को स्मार्टली बनाऊं तो दिस सर्किट विल बी रिड्यूस्ड इनटू दिस सर्किट. इट विल हैव अ करंट सोर्स जिसका वैल्यू होगा 8 एम्पियर्स एंड दिस वोल्टेज सोर्स विल नो लॉन्गर बी प्रेजेंट इन द सर्किट. यहां पर आई हैव गॉट अ 2 ओम रेजिस्टर एंड यहां पर there is again a current source जिसका वैल्यू है 8 amperes, right? And what I have to do is I have to find the voltage across the 2 ohm resistor. तो मान लेता हूं कि वोल्टेज है V. तो now again I can very easily apply KCL. I can apply KCL at V. अगर मैं KCL लगाता हूं तो what I get? इस आर्म में what will be the current? यहां पर it will be V by 2. यहां पर बच्चों क्या करंट है? प्लस 8 एंड यहां पर द करंट इज 8. तो यहां से आई गेट V by 2 is equal to 0 which gives me V is equal to 0. That means the voltage at this particular node is 0. Since the voltage at this particular node is 0, that means voltage across the 2 ohm resistor will also be 0. इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? This is the correct option. Fine. The answer for this question will be 0 volts. There will be no voltage at this particular node. Fine. I hope आपको समझ में आ गया होगा. ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझना बहुत जरूरी है. This question was based on this particular concept. So please pause the video and make a note of it.
ये बहुत से क्वेश्चंस में यूज होता है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन इन द टेस्ट पेपर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। In this question, what we have to do is we have to find the voltage V in the given circuit. This node, अगर आप ध्यान से इस नोड पर देखो तो इस नोड पर भी बच्चों वोल्टेज V ही है ना। तो मैं क्या करूं, मैं KCL लगा लूं। अगेन आई कैन अप्लाई KCL एट नोड V। अगर मैं KCL लगा लूं तो ध्यान से देखेंगे मैक्सिमम बच्चों ने KCL लगाने में ही गलती की है। सबसे पहले What will be the current, यहां पर कितना करंट होगा, इस आर्म में मेरी इक्वेशन होगी भाई V/2, राइट। अगर मैं इस आर्म में देखूं, इस आर्म में तो 2 एम्पियर का करंट इज इनकमिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2। अब गलती सबसे ज्यादा लोगों ने की थी इस आर्म में। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज है V, तो दिस इज V। नेक्स्ट यहां पर एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो अगर मैं ऐसे चलूं ऐसे, तो आई शुड राइट V minus 2Vx, and what is the resistance? Resistance is 2. This should be equal to 0. मैंने क्या निकाला है, मैंने इस नोड पर, इस पर्टिकुलर नोड पर KCL लगाया है, तो मुझे क्या मिला, V/2, यहां से मुझे मिला V/2, यहां से मुझे मिला -2, और यहां से बच्चों मुझे क्या मिला, V minus 2Vx/2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आई गेट V plus V minus 2Vx/2 is equal to 2। तो यहां से आई गेट 2V minus 2Vx is equal to 4, या V minus Vx is equal to 2। This is what I get from this particular point। KCL लगाने पर I get this equation। अब second, I still have 2 unknowns, so I need 2 equations। तो where will I get my second equation form? I can apply say KVL in this loop। ध्यान से देखेंगे, I am applying KVL in this loop। I'll be starting from this point and I'll be moving like this। I'll be moving like this। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या मिलता है, माइनस से प्लस, तो मैंने लिखा V। देन आई गेट प्लस से माइनस, तो आई गेट माइनस Vx। देन अगेन आई गेट प्लस से माइनस, तो आई गेट माइनस 2Vx। दिस विल बी 0। तो यहां से व्हाट आई गेट, V इज इक्वल टू 3Vx, राइट। व्हाट आई गेट इज V इज इक्वल टू 3Vx। तो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ 3Vx हियर। तो V इज इक्वल टू 3Vx अगर यहां पे रखूंगा, तो आई गेट 3Vx माइनस Vx इज इक्वल टू 2। दिस विल गिव मी Vx इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर मैं Vx का वैल्यू 1 रख दूं यहां पर, तो एज सून एज आई पुट द वैल्यू ऑफ Vx 1, आई गेट V माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो V विल बी 3 volts। द वैल्यू ऑफ V विल बी 3 volts। अब विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस फर्स्ट ऑप्शन वाज करेक्ट। क्लियर है। अगेन दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। पॉइंट इज, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन यू सी अ कॉम्प्लेक्स सर्किट हैविंग लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स। सर्किट कितना भी बच्चों कॉम्प्लेक्स हो, आंसर हमेशा इजी होगा। मेक अ नोट ऑफ दिस। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, राइट। यहां पर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस AB। इस पॉइंट पे बच्चों हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल। आप अगर देखोगे तो यहां पर आई कैन अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर यहां पर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं, तो व्हाट विल माय सर्किट रिड्यूस टू, दिस विल बी माय रिड्यूस्ड सर्किट। करंट का एरो अगर नीचे है तो वोल्टेज का पॉजिटिव पार्ट बच्चों नीचे होगा, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। और इसको मैं ऐसे ही लिख दूं, A and B। What will be the value of this voltage source? IR। This will be 4 volts, this will be 2 ohms, this again is 2 volt and this is 2 ohms। What I have to do is I have to find VAB। ये मुझे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इस लूप में करंट मान लेता हूं I, और I am applying KVL in loop 1। अगर मैं KVL लगाता हूं, let me start from this particular point, I'll get minus 2I
-2 + 4 - 2i इक्वल टू 0। आई होप अब तक आपको केवीएल लगाना आ गया होगा। तो दिस विल बी -4i + 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ i एज 1/2 एम्पियर्स। तो मुझे बच्चों इस लूप में करंट मिल गई। अब देखो जो करंट यहां पर है यही करंट बच्चों इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में भी होगी, और मुझे क्या निकालना है VAB। तो मैं क्या करूं, अब की बार मैं यहां पर केवीएल लगा लूं। तो अगर मैं सेकेंड लूप में केवीएल लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो आई विल गेट VA + 4 - 2i - VB इज इक्वल टू 0। तो VA - VB कितना होगा बच्चों, 2i - 4, राइट। तो लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ i। i is 1/2 - 4, this is 1 - 4, so this will be -3 volts। तो which option is correct, this particular option is correct। क्लियर है, इट वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम अभी थेवेनिन्स में भी दोबारा पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All the questions in the test paper were very easy, but most of the students were not able to solve it. I don't know what was the reason. Maybe you are looking for some very difficult questions, but network में ऐसा ही होगा। सर्किट आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा सोल्यूशन उसका उतना ही इजी होगा। चलिए अब यहां पर बच्चों मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो इट्स वेरी इजी अगेन। सबसे पहले ध्यान से अगर मैं देखूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, या P इज I² RT। अब यहां पर ये तो यूज करूंगा नहीं, मैं V इंटू आई यूज करूंगा क्योंकि मुझे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। बट अगर मुझे करंट मिल जाए, इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स से कितना करंट निकल रहा है, अगर मुझे ये मिल जाए तो इट विल बी इजी फॉर मी। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं मान लेता हूं कि यहां से करंट I निकल रहा है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ और पैरामीटर्स भी हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 एम्पियर यहां से है, 2 एम्पियर्स यहां से है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना करंट आ जाएगा, 3 एम्पियर, राइट। 1 एम्पियर ये वाला और 2 एम्पियर ये वाला यहां ऐड होगा, यहां पर आ गया 3 एम्पियर। अब यहां से बच्चों करंट आ रहा है I, यहां से आ रहा है 3 एम्पियर, तो यहां पर कितना करंट आ जाएगा, इस पॉइंट पे करंट आ जाएगा I + 3। क्लियर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट आ जाएगा I + 3। अब देखिए यहां पर भी I + 3 जा रहा है। अब I + 3 में से 1 एम्पियर यहां चला गया, तो यहां पर अब कितना जा रहा है बच्चों, I + 2। बस इतना सा करना था, हमें करंट को डिवाइड करना था। फिर से देखिए 1 एम्पियर करंट यहां से चला, 2 एम्पियर करंट यहां से चला, ऐड हुआ, यहां पर 3 एम्पियर करंट आया। I करंट मैंने यहां से माना था कि मेरा वोल्टेज सोर्स I करंट एमिट कर रहा है। वही करंट अगर मैं I करंट अगर मैं निकाल लूं तो मैं पावर निकाल सकता हूं। तो ये I और ये 3 यहां पर ऐड होके I + 3 थे, ये I + 3 यहां पर गया। अब यहां पर I + 3 से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो I + 2 इधर आया और यही I + 2 इधर भी आया, राइट। अब आप देखो I + 2 यहां पर थे, अब यहां से 2 एम्पियर इधर चला गया, तो वापस कितना गया I। तो दैट मींस I करंट निकला था, I करंट ही वापस गया। दैट मींस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। चलो अब मुझे I करंट निकालना है। क्लियर, अब देखो बीच में करंट सोर्स है, तो मैं ऐसे केवीएल लगा लूं, ऐसे आई कैन अप्लाई केवीएल इन द आउटर मोस्ट लूप। देखते हैं केवीएल लगाने पर क्या मिलता है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो 10 - I + 3 इस वाले रेजिस्टेंस में, अगेन यहां पर -1 I + 3, फिर यहां पे जाऊंगा तो -1 I + 2, फिर -1 I + 2 इज इक्वल टू 0। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 I + 3 + 2 I + 2। 10 की वैल्यू आ जाएगी 2I + 5। this will be 4I + 10।
तो यहां से आई गेट I इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर I 0 है तो पावर कितना आएगा? पावर विल बी V into I, that is 10 into 0, which will be equal to 0 watts. तो which option is correct बच्चों? The first option is correct. क्लियर है? आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द गिवन सर्किट कैन नॉट बी फिजिकली रियलाइज्ड इफ द वैल्यू ऑफ k इज। आपको k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये सर्किट को मैं फिजिकली रियलाइज नहीं कर सकता, मतलब सर्किट हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब यहां पर देखिए, इस 4 ओम पर आपको दिया हुआ है वोल्टेज है V, दैट मींस यहां पर भी वोल्टेज V है, राइट। अब सिंपली मैं इस नोड पर KCL लगा लूं, तो अगर मैं KCL लगाऊंगा तो आई विल गेट V अपॉन 4 प्लस V माइनस KV अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। आई होप आपको KCL लगाना आ रहा है। चलो बहुत सिंपल है, दिस एंड दिस। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो व्हाट आई विल गेट इज 2V माइनस KV इज इक्वल टू 8। तो यहां से आई विल गेट, इफ आई टेक V कॉमन तो आई गेट 2 माइनस K इज इक्वल टू 8। अब दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द गिवन सर्किट कैन नॉट बी फिजिकली रियलाइज्ड। मुझे देखना है कि कब ये सर्किट फिजिकली रियलाइज नहीं हो सकता। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन में देखो, अगर k का वैल्यू 2 हो जाएगा, अगर k का वैल्यू 2 हो जाएगा तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 0 इज इक्वल टू 8। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दैट मींस k इज इक्वल टू 2 इज द कंडीशन फॉर विच द सर्किट कैन नॉट बी फिजिकली रियलाइज्ड, या अदरवाइज कह सकता हूं इफ k इज नॉट इक्वल टू 2 then only this circuit is possible। but हमसे क्या पूछा गया था? कैन नॉट बी फिजिकली रियलाइज्ड। तो वैल्यू ऑफ k शुड बी इक्वल टू 2। अगर k का वैल्यू 2 हो जाएगा बच्चों तो दिस सर्किट कैन नेवर बी फिजिकली रियलाइज्ड। क्लियर है? देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं क्वेश्चंस। चलिए लेट्स एड्रेस द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2। चलो तो V1 एंड V2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पे वोल्टेज मान लू बच्चों Vx, ठीक। अब देखो इस नोड पे Vx है तो यहां पर भी Vx ही होगा, क्योंकि दोनों नोड के बीच में बच्चों कोई पैसिव एलिमेंट तो लगा नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं अब ये दोनों नोड्स तो एक ही हो गए, ये दोनों नोड्स एक ही हैं, तो मैं यहां पर KCL लगा लेता हूं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों KCL कैसे आएगा। सबसे पहले Vx अपॉन 4, Vx अपॉन 4 मैंने किया तो मैंने पहले ये वाली ब्रांच ले ली, ठीक। फिर मैं ये वाली ब्रांच लूंगा तो फिर से प्लस Vx अपॉन 4, राइट। बहुत सिंपल है। फिर बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं देख रहा हूं कि 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो मैं इसको बच्चों -5 कर दूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसे मूव करना है। तो जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो आई कैन क्लियरली सी कि 2i, एक करंट है 2i, तो मैं क्या करूं बच्चों, 2i को ऐड कर दूं, 2i इज इक्वल टू 0। चलिए Vx by 4 प्लस Vx by 4 विल बी Vx by 2 प्लस 2i, दिस विल बी इक्वल टू 5। देखिए कितना इजी है, यहां तक कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों का गलत था, किसी भी बच्चे ने इसका सही आंसर नहीं निकाला था, जबकि क्वेश्चन वाज वेरी इजी। अब यहां पर देखो मैं i का वैल्यू कैसे निकालूं। अगर आप ध्यान से देखें इस आर्म में ऑलरेडी आपको i दिया हुआ है, तो यहां पर i का वैल्यू कितना है बच्चों, i का वैल्यू है Vx by 4, V इज इक्वल टू IR, तो i का वैल्यू कितना है Vx by 4, तो i का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, Vx by 2 प्लस 2 इंटू Vx by 4 इज इक्वल टू 5। तो Vx by 2 प्लस Vx by 2 विल बी Vx, तो Vx का वैल्यू बच्चों आ गया 5 वोल्ट्स। यहां से मुझे एक पैरामीटर मिला Vx। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो,
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज है V1, ठीक, तो यही वोल्टेज V1 यहां पर भी तो होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, यही वोल्टेज V1 बच्चों यहां पर भी तो होना चाहिए। अगर यही वोल्टेज V1 यहां पर भी होना चाहिए और ये वोल्टेज Vx यहां पर है और यहां पर कोई पैसिव एलिमेंट बीच में नहीं लगा है, दैट मींस आई कैन से Vx इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। क्लियर है? देख रहे हो कितना इजी ऑब्जर्वेशन था। बहुत बेसिक रूल हमने यूज किया है KCL का कि दो नोड्स के बीच में अगर कोई पैसिव एलिमेंट नहीं है तो दोनों का वोल्टेज सेम है। तो मैं क्या देख रहा हूं, V1 यहां पर भी ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, तो मुझे V1 की वैल्यू तो मिल गई। तो अगर आप गेट का ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो तो आप देख रहे हो सभी ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर V1 का वैल्यू 5 है, तो ठीक ऑप्शन तो यही है। बट अगर सेमेस्टर एग्जाम्स में आएगा तब कैसे करेंगे, अभी तो मुझे V2 भी निकालना है। तो चलिए बच्चों, V2 निकालने के लिए क्या करते हैं, V2 निकालने के लिए हम ऐसे देखते हैं इस पर्टिकुलर आर्म में। लेट अस ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर आर्म, यहां पे ऐसे स्टार्ट करेंगे और ऐसे मूव करेंगे। तो यहां पर बच्चों वोल्टेज कितना है, Vx, तो मैंने लिखा Vx, ठीक है ना, माइनस V2, रेजिस्टेंस कितना है 4, और बच्चों करंट कितनी है, देखो मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैंने ये करंट मान रखी पॉजिटिव, बट मुझे कैसी मिल रही है, मुझे बच्चों करंट कैसी मिल रही है, मुझे करंट आती हुई मिल रही है, तो दिस विल बी इक्वल टू -5। अब Vx का वैल्यू पुट कर दो, 5 माइनस V2 अपॉन 4 इज इक्वल टू -5, तो 5 माइनस V2 इज इक्वल टू -20, तो V2 विल बी 5 प्लस 20, तो V2 बच्चों विल बी 25 वोल्ट्स। तो मुझे क्लियरली पता चल गया V1 और V2 5 एंड 25, तो दिस ऑप्शन वाज करेक्ट। क्लियर है? फाइन, आई होप कोई डाउट नहीं किसी को। अच्छा, जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि मैं -5 क्यों ले रहा हूं, कोई बात नहीं, आप -5 मत लीजिए, आप करंट के डायरेक्शन में KVL लगा लीजिए। तो आप V2 से लगाना शुरू करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। ये क्वेश्चन, ये डाउट कुछ बच्चों ने पूछा भी था मुझसे, अगर मैं इस ऑर्डर में KVL लगाऊंगा तो V2 माइनस Vx अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 5, तो यहां से भी यू विल गेट Vx प्लस 20, तो आप ऐसे लगा लो, नो प्रॉब्लम। जैसे आपको समझ में आता है, जो कन्वेंशन आप सही से फॉलो कर पाओ और यूनिफॉर्मली लगा पाओ, उस कन्वेंशन को आप फॉलो करो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन फॉलोइंग एनी कन्वेंशन व्हाटसोएवर। फाइन, आई होप क्लियर है, राइट? अच्छा, यहां पर यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर, अगर आप चाहो तो अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक करोगे, Vx की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 5 वोल्ट निकाली है, राइट? यहां से तो आप किसी भी पॉइंट पर Vx और ये सारी वैल्यूज रखोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V1 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? चलो, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन द टेस्ट। इट in the given figure you have to find the value of Vx, again the question was very easy, बहुत बेसिक एप्लीकेशन था बच्चों। चलो ध्यान से देखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर Vx वोल्टेज है तो यहां पर भी बच्चों P पॉइंट पे भी वोल्टेज Vx हो गया, ठीक? अगर P पॉइंट पे वोल्टेज Vx है तो ये दोनों पॉइंट एक ही है, कोई पैसिव एलिमेंट तो बच्चों लगा नहीं है, तो यहां पर वोल्टेज Vx है, ये दोनों पॉइंट एक ही है। अब यहां पर देखो, यहां पर वोल्टेज कितना है, 0.2 Vx, तो बच्चों यहां पर भी तो 0.2 Vx ही है, यहां पर 0.2 Vx है तो यहां पर भी 0.25 Vx ही है, ठीक? बिकॉज इन दोनों एलिमेंट्स के, इन दोनों नोड्स के बीच में भी कोई पैसिव एलिमेंट नहीं लगा है। तो अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाना चाहूं तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, सी, ये मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन बताया भी था। मैंने बोला था जब दो पॉइंट्स एक ही होते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग देम एट टू डिफरेंट नोड्स, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, आई कैन ड्रॉ इट दिस वे ऑल्सो, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज 0.25 Vx, और यहां से एक
और करंट जा रहा है जो यहां आके मिल जाता है, और इस करंट का वैल्यू कितना है 0.5 Vx। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पर KVL लगा दूंगा। यहां पर Vx है, यहां पर 0.25 Vx है। तो अगर मैं यहां पर KVL लगा दूं, दिस इज 20, दिस इज 10, दिस इज 8, तो यहां पर KVL लगाऊं तो आई विल गेट Vx अपॉन 20 प्लस Vx माइनस 0.25 Vx अपॉन 10, प्लस यहां से देखिए एक करंट ऐसे भी जा रहा है, प्लस 0.5 Vx प्लस 0.5 Vx, this will be equal to, this is 5 amperes, this will be equal to 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो Vx अपॉन 20 प्लस 0.75 Vx अपॉन 10, 5 Vx इज इक्वल टू 5। 20 LCM आ जाएगा, 20 LCM ले लेते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 20 LCM के बाद दिस विल बी Vx प्लस दिस विल बी 1.5 Vx प्लस दिस विल बी 10 Vx, दिस विल बी 100, 25 जा 100, तो 10, 11, 12, 12.5 Vx will be 100। यहां से I'll get Vx is equal to 100 upon 12.5, that will be 8 volts। तो which option is correct बच्चों? This particular option was correct। Fine। अब I have discussed all the questions जो मैंने टेस्ट में पूछे थे, सभी बेसिक क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चंस बच्चों गेट में पूछे गए हैं। All the questions in the test were from GATE examination। They were very basic questions और हमने ये questions किए हैं। अब यहां पर एनालाइज करिए कि आपसे कहां पर गलती हुई थी, एंड आपके जो क्वेरीज थे वो भी मैंने एड्रेस कर दिए हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट 1। अब नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों आई विल बी स्टार्टिंग विद अ फ्रेश टॉपिक विच विल बी सुपरपोजिशन थ्योरम। In the coming lectures, you will be getting superposition, Thevenin, Norton, compensation, maximum power। ये सभी theorems हम discuss करेंगे for both dependent and independent sources with solved example। I hope the lectures that you are watching are fruitful for you। They are helping you understand the concepts in a better way। I'll try to make the lectures more interesting and I'll try to address more and more questions in the future upcoming lectures। Fine, stay tuned, stay safe, and most importantly, study well, because you have to write your examination this time around। Thank you।